संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक अनमोल विरासत श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के 20वें श्लोक के साथ एक बार पुनः मैं उपस्थित हूँ। आइए इसे प्रारंभ करें। इससे पहले मेरा अभिवादन आप सभी स्वीकार करें। आइए भगवत प्रेरणा से इस मिशन की ओर बढ़ें। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम यह शरीरी मतलब आत्मा न कदाचित कभी जायते जन्मता है, वा माने और, न म्रियते माने मरता है, वा माने और, भूत्वा उत्पन्न होकर, भूत्वा का मतलब उत्पन्न होकर, भूय माने फिर, भाविता होने वाला नहीं है, अयम यह अजः जन्म रहित, नित्य नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वतः शाश्वत और पुराना अनादि है। शरीरे शरीर के हन्य माने मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है तथा उत्पन्न होकर फिर होने वाला भी नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। शरीर में 6 विकार होते हैं। उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, निरुक्त में आया है। यह शरीरी इन 6 विकारों से रहित है। मतलब ये जो आत्मा है वो इन विकारों से मुक्त है। यही बात भगवान इस श्लोक में अपने प्रिय सखा और शिष्य अर्जुन को समझा रहे हैं। यह शरीर उत्पन्न नहीं होता, मतलब आत्मा का जन्म ही नहीं होता। न जायते, अजा मतलब अजन्मा है, उत्पन्न होकर भी विकारी सत्ता वाला नहीं रहता। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, यह बदलता नहीं है, शाश्वत, यह बढ़ता नहीं है, पुराण कहता है। यह क्षीण नहीं होता, नित्य है, और यह मरता नहीं, न म्रियते न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे ही यह शरीर ही कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से ही है। भगवान ने इस शरीर को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन शब्द दिया है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, 15 अध्याय के 7वें श्लोक में। यह शरीर कभी मरता ही नहीं है। मरता वही है जो पैदा होता है, और म्रियते का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीरी में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। यह ज्यों का त्यों होता है, इसका मरना होता ही नहीं है। सभी विकारों में जन्मना और मरना, ये 2 विकार ही मुख्य है। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले न जायते कहा, उसी को दोबारा अजह कहा है, और जिसको पहले न म्रियते कहा, उसी को दोबारा
न हन्य माने न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है, जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है। ऐसे उसकी सत्ता होनापन कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य यह है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अजह मतलब इस शरीरी का कभी जन्म ही नहीं होता, इसलिए इसे अजह और जन्म रहित कहा गया है। नित्य, यह शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है, इसका कभी अपक्षय नहीं होता। आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्तियां कमजोर होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीर का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचिन मात्र भी कमी नहीं आती। शाश्वतः का मतलब होता है सनातन। इस नित्य तत्व निरंतर एक रूप, एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये कभी बदलता नहीं है। इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराना, यह अविनाशी तत्व पुराना अर्थात अनादि है, आरंभ रहित है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है। फिर यह तो अनुत्पन्न तत्व है, इसमें बढ़ना रूप विकार हो कैसे सकता है? तात्पर्य यह है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं होता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। यहाँ शरीरे पद देने का तात्पर्य ही यही है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले ही शरीर में 6 प्रकार के विकार पाए जाते हैं, लेकिन इन विकारों का कोई भी लक्षण हमारे शरीरी, हमारे आत्मा में नहीं होता है। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट अंतर स्पष्ट करते हुए वर्णन किया है, ऐसा गीता में कहीं दूसरे जगह उल्लेखित भी नहीं है। अर्जुन युद्ध में अपने परिवार के मरने की आशंका से विशेष रूप से शोकग्रस्त हो रहे हैं। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीर को मरना नहीं पड़ता, इसलिए क्या शोक करते हो? किसी भी प्रकार से तुम्हारा यह शोक करना शोभनीय नहीं है। कर्तव्य के समय में तुम शोक करते हो, ये बिल्कुल ही गलत बात है। इसका परिशिष्ट भाव यह है कि हमारा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग है। हमारा जब कहते हैं तो हम अपने आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, हम उस परम परमेश्वर के अंश के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी सत्ता संपूर्ण दृश्य जगत में व्याप्त है, चर अचर संपूर्ण जगत में। तो जिस शरीर में हमारा ये शरीरी
रहता है। मतलब इस शरीर को कार्य करने के लिए एक माध्यम चाहिए, उपकरण चाहिए। वही उपकरण ये शरीर है। तो विद्वान जन यहाँ पर शरीर और शरीरी दोनों के फर्क को समझें। जो कम जानकार लोग हैं वो ही इस शरीर में रहते हुए इस शरीर को और शरीरी को दोनों को एकाकार मानते हैं और विभिन्न प्रकार के मोह में ग्रस्त होते हैं। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, इस शरीर से मिले हुए नहीं हैं। जैसे तेल और पानी दोनों अलग अलग हैं। स्पष्ट दिखाई पड़ता है जब पानी में तेल कुछ डाल देते हैं तो तेल पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है। इसलिए क्या सोचते हो, इस शरीर के नहीं रहने पर भी हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है? अब तक हम असंख्य शरीरों को धारण कर चुके हैं और असंख्य शरीरों को छोड़ भी चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा? हमारा क्या नुकसान हुआ? हम तो ज्यों के त्यों हैं। भूत ग्रामः सौएवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। गीता 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम ज्यों के त्यों ही रहेंगे। जैसे हाथ, पैर, नासिका आदि शरीर के अंग हैं, ऐसे शरीर शरीरी का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता। अद्रवम मूर्तिमत् स्वांगम प्राणिस्थम अविकारजम। अद्रवम मूर्तिमत् स्वांगम प्राणिस्थम विकारजम। अतत्स्थम तत्र दृष्टम च तेन चेतत्थायुत्तम। जैसे कफ, मूत्र आदि बहने वाले, फोड़ा मतलब घाव जो मवाद से भरा हुआ है, ये सभी विकारी होने के बावजूद भी हमारे शरीर के अंग नहीं है। ऐसे ही शरीर बहने वाला, परिवर्तनशील और विकारी होने से शरीरी का अंग नहीं है। 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यह शरीरी न तो मारता है और न ही मरता ही है। इसमें मरने वाला का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, आइए इसे सुने। हमारे सुधी दर्शकगण बिल्कुल अपने आप को थोड़ी देर के लिए महाभारत के उस कुरुक्षेत्र मैदान में ले चलें, जहां दोनों तरफ की परस्पर विरुद्ध सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है और मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण दोनों के बीच में ले जाकर के समझा रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। और अर्जुन पूरी निष्ठा भाव से अपने सखा, अपने दोस्त, अपने सारथी की बातों को सुन रहे हैं। मन में जितनी भी प्रकार की शंकाएं होती हैं उनको व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग भी अपने आप को अर्जुन की जगह पर कुछ देर के लिए स्थापित कर
भगवान श्री कृष्ण से संवाद करें, इसे सुने। ये तो महर्षि वेद व्यास की असीम कृपा है कि उन्होंने उस दृश्य को ग्रंथ का रूप दिया और पूरी मानवता को भगवान के सद्वचनों का लाभ प्रदान किया। आइए 21वें श्लोक में अर्जुन के शंका का समाधान भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से कर रहे हैं, आइए सुने। वेदा विनाशिनम नित्यम यो एनम जमव्ययम कथम सपुरुषः पार्थम कम घातयति हन्तिकम। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित, अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। वेदा विनाशिनम घातयति हन्तिकम। इस शरीर का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता और इसमें कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है, वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए, अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती। वह किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है और न कार्यिता बन सकता है, मतलब कार्य करने का माध्यम बन सकता है। यहां भगवान ने शरीर को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर इसमें 6 विकारों का निषेध किया है। जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, नित्य कहकर अवस्थानांतरण का विकार जो है उनका, और बढ़ना रूप विकार का, अज कहकर जन्म होना और जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूपी विकार का, तथा अव्यय कहकर क्षय मतलब ह्रास, घटने वाले विकार का निषेध किया है। शरीर में किसी भी प्रक्रिया से किंचन मात्र भी कभी कोई विकार नहीं होता। अगर भगवान को न हन्यते हन्यमाने शरीरे कम घातयति हन्तिकम, इन पदों में शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहां करने न करने की बात कहकर मरने मारने की बात क्यों कही? इसका उत्तर है कि युद्ध का प्रसंग होने से यहां यह कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन तो है ही नहीं। जब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय कर्म कैसे बन सकता है? तात्पर्य यह है कि यह शरीरी किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। परिशिष्ट भाव यह है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वयं मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता, पर जो वस्तु उत्पन्न ही नहीं होती वह कैसे मिटती ही नहीं, वह कैसे मिटेंगी? हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहे। यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही है। अगर हम इसको नहीं जानते हों तो भगवान के दिए विवेक का
निरादर ही तो कर रहे हैं। कम से कम अपने विवेक को तो जागृत करो। तुम कहां दोषी हो? अभी तक के श्लोकों में देखे कि ये जो देही है, मतलब देह में निवास करने वाली आत्मा की जो निर्विकारता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का विकार है ही नहीं, इसका वर्णन किया गया है। और अब आगे के श्लोक में उसका दृष्टांत रूप से वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भागवत गीता का अब आपके समक्ष आ रहा है, जिसका बार बार हम लोग एक दूसरे के लिए उदाहरण देते हैं। जब हम काफी मोहग्रस्त हो जाते हैं और मोहग्रस्त होने के समय एक प्रकार से हम अंधे हो जाते हैं, हमें अच्छे बुरे का भान नहीं रहता, हम मोह में दबे पड़े रहते हैं, तो कोई महापुरुष हमें इस मोह से निकालने के लिए गीता के प्रसिद्ध श्लोक जिनका सहारा लेते हैं, आइए इसको भगवान की कृपा से हम लोग सुने और इसकी सत्यता को अब तक जो अध्ययन किए हैं गीता में, इसके आधार पर जांचें परखें। आइए आनंद लें। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। एक बार पुनः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही ये देही, ये आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। कठिन शब्दों को अगर गौर करें तो जीर्णानि, जीर्ण शीर्ण मतलब पुराना, वासांसी, वसन मतलब कपड़ा होता है, वासांसी कपड़ों को, विहाय मतलब छोड़कर, अपरानी मतलब दूसरे, नवानी नए, गृह्णाति मतलब ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है, अपना लेता है, जीर्णानि पुराने, संयाति मतलब चला जाता है। आइए इस प्रसिद्ध श्लोक की व्याख्या में हम लोग चलें। वासांसि जीर्णानि संयाति नवानि देहि। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में सूत्र रूप से कहा गया था कि देहांतर की प्राप्ति के विषय में धीर पुरुष शोक नहीं करते। अब उसी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे हम पुराने कपड़ों के बदलने से शोक नहीं करते, ऐसे ही इन शरीरों के बदलने से, परिवर्तन होने से हमें शोक नहीं करना चाहिए। कपड़े मनुष्य बदलते हैं, पशु पक्षी नहीं। अतः यहां कपड़े बदलने के उदाहरण में नरः पद का उपयोग किया गया है। यह नरः पद मनुष्य योनि का वाचक है और इसमें ऐसा नहीं समझे कि यह सिर्फ पुरुष के लिए ही कहा गया है। यहां नर व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्त्री, पुरुष, बालक, बालिकाएं, जवान, बूढ़े आदि सभी वय वर्ग के लोग इसमें समाहित हो जाते हैं। जैसे मनुष्य
पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों का धारण करते हैं, ऐसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना कह देते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्मना कहते हैं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तब तक यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त होता है। यहाँ शरीरानी पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जब तक शरीरी को अपने वास्तविक स्वरूप के यथार्थ बोध नहीं होता, तब तक यह शरीरी अनंत काल तक शरीर धारण करता ही रहता है। आज तक इसने इतने शरीर धारण किए हैं जिनकी गिनती भी करना संभव नहीं है और याद भी नहीं है। इस बात को लक्ष्य में रखकर शरीरानी पद में बहुवचन का प्रयोग किया गया है तथा संपूर्ण जीवों का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ देही पद का प्रयोजन हुआ है। यहाँ श्लोक के पूर्वार्ध में तो जीर्ण कपड़ों की बात कही है और उत्तरार्ध में जीर्ण शरीरों की। जीर्ण कपड़ों का दृष्टांत शरीरों में कैसे लागू होगा? कारण कि शरीर तो बच्चों और जवानों के भी मर रहे हैं। केवल बूढ़ों का जीर्ण शरीर मर जाते हों, यह बात भी नहीं है। इसका उत्तर यह है कि शरीर तो आयु समाप्त होने पर ही मरता है और आयु समाप्त होना ही जीर्ण होना है। विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो आयु प्रति क्षण समाप्त हो रहा है। हम प्रति पल मृत्यु की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं, लेकिन ये इतनी धीमी गति है जो हमें आभास तक नहीं होता। प्रति क्षण हमारा शरीर मर रहा है। यह एक क्षण भी स्थिर नहीं है। जैसे जवान होने पर हमारा लड़कपन मर जाता है, तो वास्तव में ये जो बालकपन है, लड़कपन है, निरंतर मरता ही रहा है। परंतु उधर दृष्टि न होने के कारण, उधर हमारे ध्यान नहीं दिए जाने के कारण ये प्रतिक्षण होने वाली मौत का ख्याल तक भी नहीं आता। यही तो वास्तव में बेहोशी है। हम लोग इस बेहोशी से मुक्त हों, होशो हवास में अपने वस्तु स्थिति को जानने का प्रयास करें। शरीर चाहे बच्चों का हो, जवानों का हो, वृद्धों का हो, आयु समाप्त होने पर ये जीर्ण ही कहलाएगी। इस श्लोक में भगवान ने यथा और तथा पद देकर कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। यह एक शंका होती है, जैसे कुमार, युवा और वृद्ध अवस्थाएं अपने आप होती है, वैसे ही ये देहांतर की प्राप्ति, मतलब एक देह से दूसरे देह में जो अंतरण होता है, ये अपने आप होती है। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है। यहाँ तो यथा माने जैसे और तथा माने वैसे घट जाते हैं, परंतु इस श्लोक में पुराने कपड़ों को छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो मनुष्य की स्वतंत्रता है, पर पुराने शरीर को छोड़ने और नए शरीर को धारण करने में हम मनुष्यों की स्वतंत्रता नहीं है। हमारा इस पर कोई वश नहीं है। एकमात्र नियंता है
जो इसे नियंत्रित करता है, जो हमारे कर्मों पर आधारित होता है। इस प्रकार से हम देखें तो यहां यथा और तथा कैसे घटित होंगे। इसका समाधान यह है कि यहां भगवान का तात्पर्य स्वतंत्रता परतंत्रता की बात कहने में नहीं है, प्रत्युत शरीर के वियोग से होने वाले शोक को मिटाने में है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करने पर भी धारण करने वाला मनुष्य वही रहता है, वैसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त करने वाला ये देही भी ज्यों का त्यों निर्लिप्त रूप से मौजूद रहता है। अतः शोक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस दृष्टि से यही दृष्टांत ठीक बैठता है। दूसरी शंका यह होती है कि पुराने कपड़े छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो सुख होता है, पर पुराने शरीर छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में दुख होता है। अतः यहां यथा और तथा कैसे घटेंगे। इसका समाधान यह है कि शरीरों के मरने का जो दुख होता है वह मरने से नहीं होता, प्रत्युत जीने की इच्छा से होता है, हमारी जिजीविषा से होता है। मैं जीता रहूं ऐसी जीने की इच्छा भीतर में रहती है और मरना पड़ता है तब दुख होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य शरीर के साथ एकात्म कर लेता है, एकाकार हो जाता है, तब वह शरीर के मरने से अपना मरना मान लेता है और इसी बात को लेकर के वह दुखी हो जाता है। परंतु जो शरीर के साथ अपनी एकात्मता स्थापित नहीं कर पाता, उसको मरने में दुख नहीं होता, प्रत्युत आनंद होता है। जैसे मनुष्य कपड़ों के साथ अपनी एकात्मता नहीं मानता, तो कपड़ों को बदलने में उसको दुख नहीं होती है, प्रत्युत उसे खुशी मिलती है कि पुराना जीर्ण शीर्ण बेकार हो चुके हुए कपड़े जिसको अब पहनना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, उसकी जगह पर एक नए कपड़े जो काफी आकर्षक है, सुंदर है, जो हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लगाएगा, उसे मैं धारण कर रहा हूं, तो अंदर से नए कपड़े पहनने में काफी खुशी होती है। हमने बच्चों को देखा है, सयाने तो अंदर से खुश होते हैं और उनकी खुशी उनके चेहरे की झुर्रियों में छिप जाती है। वो नए कपड़े पहनते हैं लेकिन अंदर से खुश होते हैं, लेकिन उन पर इतनी सारी लायबिलिटीज होती हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो उतना ढंग से, जैसे कि एक छोटे से बच्चे को जब नए कपड़े पहनाए जाते हैं वो उछल उछल कर खुश होकर अपने अंदर की खुशी को अभिव्यक्त करता है, ताली बजाता है, वैसा हम बड़े नए कपड़े पहनने पर ताली नहीं बजाते हैं। तो कारण यहां पर क्या है? कारण है कि वहां उसका ये विवेक स्पष्ट रूप से जागृत रहता है कि कपड़े अलग है और मैं अलग हूं। परंतु वही कपड़ों का बदलना अगर छोटे बच्चे का किया जाए तो वह पुराने कपड़े उतारने में और नए कपड़े धारण करने में भी रोता है। एकदम छोटे बच्चों के लिए, जहां उसे अभी दुनिया का भान नहीं हुआ है, उसको तो हम देखे हैं कि मम्मी जब पुराने कपड़े को उतारती है तो उस वक्त भी वो बच्चा चिल्लाता है, और नए कपड़े को पहनाने का प्रयास करती है,
उस वक्त भी वो रोता है। उसका यह दुख केवल मूर्खता से, नासमझी से होता है। इस मूर्खता को मिटाने के लिए ही भगवान को यहां यथा और तथा शब्द का प्रयोग करना पड़ा है। यहां भगवान ने कपड़ों के धारण करने में तो गृहण्याति धारण करता है क्रिया दी, पर शरीरों के धारण करने में संज्ञाति, जिसका अर्थ होता है जाता है, की क्रिया दी। ऐसा क्रिया भेद भगवान ने क्यों किया? लौकिक दृष्टि से, दुनियावी दृष्टि से बेसमझी के कारण ऐसा दिखता है कि मनुष्य अपनी जगह रहता हुआ ही कपड़ों को धारण करता है और देहांतर की प्राप्ति में देही को उन देहों में जाना पड़ता है। इस लौकिक दृष्टि को लेकर ही भगवान ने क्रिया भेद किया। विशेष बात, गीता में येन सर्वम इदम ततम, दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक, नित्यः सर्वगतः स्थाणु, दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक आदि पदों से देही को सर्वत्र व्याप्त, नित्य, सर्वगत और स्थिर स्वभाव वाला बताया, तथा संज्ञाति नवानि देही, दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक, शरीरम यद वाप्नोति, 15वें अध्याय के 8वें श्लोक आदि पदों से देही को दूसरे शरीरों में जाने की बात कही गई है। अतः जो सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, उसका जाना आना कैसे? क्योंकि जो जिस देश में न हो उस देश में चला जाए तो इसको जाना कहते हैं, और जो दूसरे देश में है वो इस देश में चला आए तो उसको आना कहते हैं। परंतु देही के विषय में ये तो दोनों ही बातें नहीं घटती। इसका समाधान ये है कि जैसे किसी की बाल्यावस्था से युवावस्था हो जाती है तो वह कहता है कि मैं जवान हो गया हूं, परंतु वास्तव में वह स्वयं जवान नहीं हुआ है, प्रत्युत उसका शरीर जवान हुआ है। इसलिए बाल्यावस्था में जो वह था, युवावस्था में भी वह वही है, परंतु शरीर से तादात्म्य मानने के कारण वह शरीर के परिवर्तन को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। ऐसे ही आना जाना वास्तव में शरीर का धर्म है, पर शरीर के साथ तादात्म्य मतलब शरीर के साथ एकात्मता, एकाकार होने से वह अपने आप को आना और जाना मान लेता है। अतः वास्तव में देही का कहीं भी आना जाना नहीं होता, केवल शरीरों के तादात्म्य के कारण उसका आना जाना प्रतीत होता है, महसूस होता है, ऐसा लगता है। अब यह प्रश्न होता है कि अनादिकाल से जो जन्म मरण चला आ रहा है उसमें कारण क्या है? कर्मों की दृष्टि से तो शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है। ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है, और भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। इन तीनों में भी मुख्य कारण यह है कि भगवान ने जीव को जो स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग करने से ही जीवन और मरण होता है। अब यह जन्म और मरण कैसे मिटे? मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा। तात्पर्य यह है कि अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अपनी जानकारी का अनादर करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपनी जानकारी का आदर करने से जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान से विमुख होने से जन्म मरण हुआ है,
अतः भगवान के सम्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा। परिशिष्ट भाव यह है कि मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है तो भगवान भी उसको नई नई वस्तु, शरीर आदि सामग्री देते रहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भगवान उसको नया शरीर दे देते हैं। अतः नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का हेतु है। नई नई इच्छा करने वाले को अनंत काल तक नई नई वस्तु मिलती ही रहेगी। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता। कोई भी दृष्टांत केवल एक अंश में घटता है, सर्वथा नहीं घटता। यहां पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलने का दृष्टांत केवल इस अंश में है। जैसे आदमी अनेक कपड़े बदलने पर भी एक ही रहता है, ऐसे ही स्वयं अनेक योनियों में अनेक शरीर धारण करने पर भी एक वही का वही रहता है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर हम मर नहीं जाते और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नया शरीर धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते। तात्पर्य यह है कि शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अगर हम मर जाएं तो फिर पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? अन्य योनियों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा? मुक्त कौन होगा? अपनी जानकारी का अनादर करने का यह तात्पर्य यह है कि हम जितना जानते हैं उसके अनुसार कार्य न करना। जैसे सत्य बोलना ठीक है, झूठ बोलना ठीक नहीं। ऐसा जानते हुए भी स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं। कोई हमें सुख देता है तो अच्छा लगता है और दुख देता है तो बुरा लगता है। ऐसा जानते हुए भी अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं। ऐसे ही हम जानते हैं कि शरीर आदि सब जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं हैं, फिर भी इनमें मोह ममता करते हैं। यही अपनी जानकारी का अनादर करना है। कितना शानदार उदाहरण कपड़ों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह रूपी बादल को छांटने का प्रयास किया। और आगे के श्लोक में 23वें श्लोक में और भी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जो अक्सर हम लोग गीता का जब उदाहरण देते हैं, मोहग्रस्त व्यक्ति के मोह को छांटने का प्रयास करते हैं, किसी को सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, किसी के शोक को मिटाने का प्रयास करते हैं, जीवन की निरंतरता और परम परमेश्वर ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए जब हम सांत्वना देते हैं तो जिस श्लोक का सहारा लेते हैं, आइए उस श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ें। भगवान श्री कृष्ण हम लोग जैसे अर्जुन को किस प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आइए इसे देखें। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एक बार पुनः। नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि
नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोक्यते मारुतः। एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने आप को जानने के क्रम में महान गीता का उपदेश हम लोगों के लिए काफ़ी लाभकर है। इस पे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और आप सभी सुधी दर्शकगण इस चैनल पर आकर इसे सुनते हैं, समझते हैं। समय का भी काफ़ी अभाव होता है, लेकिन कुछ तो क्षण निकालते हैं इसके लिए। तो जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक गंभीरतापूर्वक सुने और उसके बाद पॉज बटन का इस्तेमाल करके उसको छोड़ दें। फिर रात में जब कभी आप मन को स्थिर करें, सारे दुनियावी कामों से थोड़ा सा मुक्ति और आनंद चाहें, तो इसे आगे बढ़ा करके वहाँ से देखना प्रारंभ करें। लेकिन एक अनुरोध रहेगा हमारा कि हम सभी इसे गंभीरतापूर्वक सुने और समझें, अपने परिवार को भी सुनाएं और समझाएं। इसलिए हमने ये इस मिशन को परमेश्वर की कृपा से शुरू किया है। इसका लाभ लें। ऐसा अन्य जो यूट्यूब पर बहुत सारे चलते रहते हैं मनोरंजक गतिविधि, उस क्षणिक मनोरंजन पर न जाएं। इसे जितनी गंभीरता से लेंगे उतना हम लोग अंदर से प्रसन्न रहेंगे। हमें किसी प्रकार का कोई मोह ग्रस्त नहीं करेगा और अंदर की जो खुशी होती है वही सच्ची खुशी होती है। आइए एक बार पुनः गीता के साथ चलें। न एनम छिन्दन्ति मतलब इसे कोई छेद नहीं सकता। शस्त्राणि माने अस्त्र शस्त्र। पावक मतलब आग होता है। शोष्यति मतलब सुखाना, सुखा देता है। मारुतः मतलब हवा हुआ। क्लेद यन्त्यापुय, क्लेद मतलब गीला करना, भींगाना। अर्थात शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकती और वायु इसको सुखा नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, भगवान ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दृश्य युद्ध का है। आगे अर्जुन युद्ध के प्रति जब अपने कर्तव्य बोध से अवगत होगा तभी उनकी सफलता होगी। और वहाँ पर तो युद्ध का मतलब मरने मारने की ही बात होगी। तो सबसे पहले मन में जो ये भ्रम होगा कि हम किसी को मार रहे हैं और कोई हमें मार रहा है, इस भ्रम जाल से तो मुक्त करें। शायद भगवान कृष्ण इन्हीं अंतर्भावों को लेकर के स्पष्ट कह रहे हैं कि इस शरीर को शस्त्र नहीं काट सकते अर्जुन, क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। प्राकृत मतलब जो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में हम लोगों के द्वारा जो निर्मित है, वो उस परम तत्व ईश्वर, आत्मा, देही, शरीरी, वहां तक तो वो पहुंच ही नहीं सकती है। तुम क्या मारोगे? जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुए हैं। यह पृथ्वी तत्व इस शरीर में किसी तरह का कोई विकार पैदा नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीर तक पहुंच ही नहीं सकता,
फिर विकृति करने की बात तो दूर ही रही। नैनम दहति पावक, अग्नि इस शरीर को जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है? तात्पर्य यह है कि अग्नि तत्व इस शरीर में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं कर सकती है। न सोख्यति मारुता, वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीर को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वायु वहां तक तो पहुंचती ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि वायु तत्व इस शरीर में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकती। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीर में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा नहीं है। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति ही नहीं है। क्रिया मतलब विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकता। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महत्व को और महत्व के कारणभूत प्रकृति को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीरी को ये किस प्रकार से क्षति पहुंचा सकते हैं अर्जुन? इन गुण युक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती अर्जुन, कभी नहीं। गीता 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इसे और स्पष्ट किया है। शरीरी नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है, उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं? यह शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्य है, अर्थात शरीरी के अंतर्गत है। अतः व्याप्त वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? उसको नुकसान पहुंचाना संभव नहीं है। यहां युद्ध का प्रसंग है। ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं ना। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहां तक अस्त्र शस्त्रों की क्रिया तो पहुंचती ही नहीं है। अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर ही नहीं कटता। अग्न्यास्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता। वरुणास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता। वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी यह शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य यह है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही नहीं मरता, प्रत्युत ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है।
हम कहते हैं शरीर है, तो परिवर्तन शरीर में होता है मतलब शरीर ही में नहीं होता, मतलब ये परिवर्तन है में नहीं होता है। गंभीरता से समझें, ये है शब्द किन के लिए है? आत्मा के लिए है, शरीर के लिए है, शरीर के लिए नहीं। जैसे काठ है मतलब लकड़ी, तो विकृति काठ में आती है में नहीं आती। काठ कटता है नहीं कटता। काठ जलता है नहीं जलता। काठ गीला होता है गीला नहीं होता। काठ सूखता है नहीं सूखता। काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं और है कभी अनेक रूप होता ही नहीं। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अच्छेद्यो वै मदाध्ययो वैयं क्लेद्यो वै शोष्य एव च। अच्छेद्यो वयं दाह्यो वयं क्लेद्यो वै शोष्य एव च। अच्छेद्यो वयं दाह्यो वयं क्लेद्यो अशोष्य एव च। नित्यः सर्वगतः अस्थाणुर्चलो अयं सनातनः। 24वां श्लोक। अच्छेद्य मतलब काटा नहीं जा सकता, अदाह्य जलाया नहीं जा सकता, अशोष्य सुखाया नहीं जा सकता, अस्थानो मतलब स्थिर भाव वाला। कहते हैं कि यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। शस्त्र आदि इस शरीर में विकार क्यों नहीं करते? अर्जुन के मन में यह तो शंका उत्पन्न हुई होगी, क्योंकि अर्जुन शंकालु है। हर चीज पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, तभी तो श्री कृष्ण को उपदेश देना पड़ रहा है। तो गुरु तो सही में वही है जो शिष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न को पहले ही भांप लेते हैं और उसके बोलने से पहले उसके उत्तर को उपलब्ध करा देते हैं। तभी तो ये गुरु और शिष्य की परंपरा है। यहां श्री कृष्ण अर्जुन के मात्र सखा ही नहीं है, सारथी हैं। सारथी का एक अर्थ नियंता भी होता है, कंट्रोलर है, ड्राइवर है। और अर्जुन गुरु भी है। भगवान कृष्ण गुरु भी हैं और अर्जुन शिष्य भी है। एक शिष्य में जितने सारे गुण होने चाहिए वो अर्जुन में समाहित है और एक गुरु में जितना गुण होना चाहिए वो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में समाहित है। और ये दोनों का समन्वय है। तो आइए, भगवान कृष्ण इसी मन में भांप गए कि अर्जुन ये अगला सवाल कर सकता है, तो क्यों नहीं इसे ही स्पष्ट कर दें। अच्छेद्योयम, शस्त्र इस शरीर का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है। प्रत्युच्छेदन रूपी क्रिया शरीर में प्रविष्ट हो ही नहीं सकती, यह छेदन होने के योग्य ही नहीं है। शस्त्र के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी इस शरीर का छेदन नहीं हो सकता।
कोई उपाय नहीं है। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके शाप से शाकल्य का मस्तक कट कर गिर गया। बृहदारण्यक उपनिषद में है ये। इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कट सकता है, पर देही सर्वथा अच्छेद्य है। औदाह्योऽयम्, यह शरीर ही औदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसमें जलने की योग्यता है ही नहीं। अग्नि के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी यह देही जल नहीं सकता। जैसे उदाहरण के लिए दमयंती के शाप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार अग्नि, शाप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य होता है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। औक्लेद्य, यह देही गीला होने के योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से एवं मंत्र, शाप, औषधि आदि से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोश राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, परंतु यह देही राग, रागिनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं है। अशोष्य, यह देही अशोष्य है, वायु से इसका शोषण हो जाए, यह ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता। वायु से तथा मंत्र से, शाप से, औषधि से यह देही सूख ही नहीं सकता। जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, समुद्र को पी गए, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से दोहन शोषण नहीं कर सकता। एवं अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे हैं, इसलिए शरीरी को अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य कहकर भगवान एवं पदों से विशेष जोर देकर कहते हैं कि यह शरीर तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः यह शरीर शोक करने योग्य है ही नहीं। नित्य, यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है। यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। सर्वगतः, यह देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, तो यह किसी देश में रहता होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है, सर्वव्याप्त है, अचला। यह सर्वगत है, यह तो कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि यह देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहां और कभी वहां इस प्रकार आने जाने की क्रिया है ही नहीं। अस्थानु, यह स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं। यह बात ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता होगा। जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिलता है, ऐसे ही इस देही में भी हिलने की क्रिया तो होती होगी। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही अस्थानु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया नहीं है। सनातन, यह देही अचल है, अस्थानु है। यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी नहीं होता। पर यह कभी पैदा भी तो होता होगा, शायद तुम ये सोच रहे हो। इस पर कहते हैं यह सनातन है, शाश्वत है,
अनादि है, मतलब इसका कहीं कोई आरंभ है ही नहीं। ये सदा से आता चला आ रहा है। यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव भी नहीं है। यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस देही की तरफ लक्ष्य कराने में नित्य पद का तात्पर्य है। देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में जो कुछ प्राकृत संसार आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व हैं, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में सर्वगतः पद का तात्पर्य है। संसार मात्र में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि हैं, वे सब के सब चलायमान हैं। उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से कभी चलायमान, विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में अचल पद का तात्पर्य है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार पे प्रतिक्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसी परिवर्तनशील संसार में क्रिया रहित, परिवर्तन रहित, अस्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में अस्थानो पद का तात्पर्य है। मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तथा ये पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, परंतु जो न उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है, तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में सनातन पद का तात्पर्य है। उपर्युक्त पांचों विशेषणों का तात्पर्य यह है कि शरीर संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी और शरीर शरीरी भाव का अलग अलग अनुभव न होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस एक रूप होता है। परिशिष्ट भाव यह है, सर्वगतः स्वयं देहगत नहीं है, प्रत्युत सर्वगत है। ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं है। शरीर हमसे बहुत दूर है, परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण हमें शरीर के साथ एकात्मता प्रतीत होती है और इसी जाल जंजाल में उलझे हुए रहते हैं। वास्तव में शरीर को शरीर की जरूरत ही नहीं है, शरीर के बिना भी शरीर मौज से रहता है। आज इतना ही। 24वें श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन किया और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जब लोग कहीं सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं, जब उनकी उम्र ढल जाती है, तो लोग गीता उन्हें भेंट करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन वस्तुतः ये गीता तो उन नवयुवकों को पढ़ने की आवश्यकता है जो इससे प्रेरणा लेकर के कुछ क्रांतिपरक बातों को कर पाएंगे। इस दुनिया में उन्हें करने के पर्याप्त अवसर भी मिलेंगे। प्रायः हम देखते हैं कि वृद्ध जन गीता पढ़ते हैं और उनको सुनने वाले जो उनके कंपोनेंट हैं, युवा वर्ग हैं, वो उनके समीप बैठते नहीं हैं, नहीं जानते हैं। वो शरीर से असमर्थ होकर के अब इसको क्या प्रयोग करेंगे। इसलिए हमने ये प्रयास किया है कि खास करके युवा वर्ग जो अपने व्यस्त दिनचर्या के कारण, जीवन की भाग दौड़ के कारण समय नहीं निकाल पाते हैं, इन सब बातों में उलझने का और गलती पर गलती होते चला जाता है, अपने आप को भी पहचान नहीं पाते हैं। उन्हें भगवान प्रेरित करें कि इसे सुने
जय हिंद, जय भारत।